इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री योगेश चंद्र जैन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड एवं समस्त अरिहंत परिवार मेरठ। श्री योगेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री परवेश, श्रीमती रूपल जैन, अतिशय, वंशिका, नव्या, अनन्या, मिशिक, आराध्या, अद्विक एवं आरुष जैन। दर्शकों, सादर जय जैनेन्द्र। मैं हूं अंजुम और स्वागत है आप सभी का जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज सत्संग का 31वां पावन वर्षायोग राजस्थान की धर्म नगरी अजमेर स्थित जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर में हो रहा है। इसी दौरान 6 अक्टूबर को अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन 2018 आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के संस्थापक पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य एवं निर्देशन मिला। इसी श्रृंखला में 7 अक्टूबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का 30वां दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो आइए बिना देरी किए अवलोकन करते हैं इस कार्यक्रम का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं अभीषण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के अजमेर स्थित धर्म नगरी जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर के बिरला मंगलम में 6 अक्टूबर को अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन 2018 आयोजित किया गया। 7 अक्टूबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का 30वां दीक्षा दिवस समारोह के अंतर्गत संयम आराधना दीक्षा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे महानुभावों ने जहां अधिवेशन में समाज की योजनाओं पर आधारित अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए, तो वहीं उन्हें गुरु भक्ति करने का भी स्वर्णिम अवसर खूब मिला। 6 अक्टूबर के कार्यक्रम का शुभारंभ विधि पूर्वक ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस दौरान सभी को पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य और आशीर्वाद मिला। आचार्य वसुनंद जी महाराज की जय, बोलो मुनि संघ की जय। इसके बाद सभी बैंड बाजों के साथ गुरुवर संघ कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां युवतियों ने गुरु भक्ति में भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। अब पतवार पकड़ लो तुम, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तत्पश्चात ही अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान के पदाधिकारियों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ओम भूर्भुवः परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि वसुन सत्संगचरणेभ्यो मोक्ष फल बनावतये फलम नरवपामतिहि। कार्यक्रम को गति देने से पूर्व अतिथियों के कर कमलों द्वारा गुरु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, रूप इसलिए धनगसिया, यदि उनके परिवार से कोई यहाँ पर तो आ जाए। जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दूर दूर से आए महानुभावों ने गुरुवर से आशीष लिया, तो वहीं संस्था की ओर से आगंतुकों का स्वागत सत्कार कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। गुरु चरणों में स्वयं का सम्मान पाकर हर कोई प्रसन्न चित्त नजर आ रहा था। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। अधिवेशन के दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से संस्था के सदस्यों को संबोधित किया। आप सब लोगों का अखिल भारतीय धर्म जागृति संस्थान की तरफ से हृदय से हम स्वागत करते हैं।
भिन्न भिन्न जगह के धर्म जागृति संस्थान के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। ये अखिल भारतीय धर्म जागृति संस्थान जो है ये 1999 में बना था। गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के आशीर्वाद से। और इसका जो एक प्रयोजन था, विशेष जो था, वो ये था कि हम सब लोग विभिन्न कार्य करते हैं। आप लोग देश के विभिन्न प्रांतों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे वो स्वास्थ्य से है। लेकिन जब हम एक संगठन बनाते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, आपस में एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें नए विचार भी मिलते हैं और प्रेरणा भी मिलती है। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों का सप्रेम भेंट के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। अधिवेशन में अनेक स्थानों से आए संस्था से जुड़े सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे लोगों को माला पहनाकर स्वागत वंदन किया गया। ये पल भी लोगों को गौरवान्वित करा देने वाला था। इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपनी मंगलवाणी से अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान की कार्य योजनाओं के बारे में बताया। ये सभी संस्थाएं जगह जगह जाकर के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जोड़ने का प्रयास करती है। संस्था ने जैसा धर्म जागृति संस्थान, ये अखिल भारत संस्था ने लगभग 5-7 प्रांतों में अपनी शाखाएं फैलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ अभी जैसे बात रखी कि संस्था के माध्यम से उद्देश्य बनाए हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार जी सावजारी ने, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में संस्था कहाँ तक कामयाब हुई है उस पर भी विचार तृतीय सत्र में या द्वितीय सत्र में किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप सबके सुझाव भी उसमें आएंगे कि संस्थान को कैसे आगे बढ़ाना है, उद्देश्य की पूर्ति कैसे करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक होता है। जैसे किसी गाड़ी में इंजन का महत्व होता है, तो जो गाड़ी में लगे पहिए हैं उनका महत्व कम नहीं है, और पहिए में भरी हवा उसका महत्व भी कम नहीं है। स्टेयरिंग होती है उसकी महत्व भी कम नहीं है। कोई भी है, प्रत्येक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब जिस पार्ट पर फोकस किया जाए तब वह ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, किंतु छोटा छोटा पार्ट भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही समाज में जो व्यक्ति संपन्न है धन से, उनका भी सहयोग होता है तभी कार्य धर्म के होते हैं। जो तन से सहयोग करते हैं उनका सहयोग होता है तभी कार्य होते हैं, और जो मन से सहयोग करते हैं उनका भी सहयोग होता है तभी कार्य संपन्न होते हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर संचालित संस्थाओं के सदस्य एवं सदस्याओं ने भी अपनी भागीदारी इस अधिवेशन के दौरान दी। संस्था से जुड़ी महिलाओं ने मंगलाचरण किया। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। ऋषभ चंद्र जी पिता आपके और त्रिवेणी माता है। ऋषभ चंद्र जी पिता आपके और त्रिवेणी माता है। ऐसे माता पिता जो पाए यही जन्म के दाता है। ऐसे माता पिता जो पाए यही जन्म के दाता है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। स्वागत सम्मान के बाद पदाधिकारियों ने चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। अधिवेशन के दौरान अनेक स्थानों से पहुंचे महानुभावों एवं संस्थाओं के सदस्यों ने अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए। संस्थान का धर्म सिखाओ धर्म बचाओ, ये अपने आप में एक
पूरा महत्व है कि धर्म सिखाना भी है और धर्म को बचाना भी है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, सुश्रूषा, आस्था में तत्पर पंथ, संतवाद, जातिवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद की संकीर्णता से मुक्त एक संस्थान है। आज पोजीशन ये है कि क्रिश्चियनिटी हमारे स्कूलों से ही छोटे छोटे बालकों के मन में घर कर गई है। क्रिश्चियनिटी ही वो सिखा रहे हैं, हम लोग जैनित्व कहीं नहीं सिखा पा रहे हैं। तो क्या ये उचित है? हम सोचें, क्या ये उचित है क्या? अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने ये देखा है कि हर बच्चा, जैसे उनको नमस्कार करना नहीं आता है, वो आते हैं पहले सर पे मारते हैं, इधर मारते हैं, इधर मारते हैं। व्हाट इज दिस? ये तो कोई समझ में नहीं आया हमें, ये कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए मैं चाहता था, मेरा सुझाव ये था कि हम ऐसी पाठशालाओं का जिनमें हम जैन धर्म को सिखा सकें, जैन धर्म को बता सकें, हमारे गुरुवर के शिक्षाओं को बता सकें, दे सकें, ऐसी पाठशालाएं हम लोग अरेंज करें, हम बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पाठशालाओं को हम लोग उन्नत करें, उनको बनाते जाएं, आगे जाते जाएं। संस्था के सदस्यों ने पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन करते हुए आशीष ग्रहण किया। अजमेर की एक संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी पूज्य गुरुवर के समक्ष प्रतिज्ञा लेते हुए जिन शासन की प्रभावना के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। सच्चे देवशास्त्र गुरु की साक्षी में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जिन शासन की प्रभावना के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। संस्थान के हित में मन से वचन से काय से यथाशक्ति द्रव्य खर्च करके समर्पित रहूंगा। धर्म जागृति संस्थान की विभिन्न शाखाओं के सदस्य इस अधिवेशन में पधारे। सभी ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं और आलेख प्रस्तुत किए। आज चूंकि धर्म जागृति संस्थान, किसी भी संस्थान के गठन की क्या आवश्यकताएं होती हैं, आज का जो समय है वो समय इस प्रकार का है, यदि हम संगठित नहीं रहे तो हम छोड़ दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। संगठन में शक्ति है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा है और पूज्य गुरुदेव अपने उपदेशों में निरंतर ये कहते हैं, यदि हम संगठित रहेंगे तो हम अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं और हम अपने धर्म की भी रक्षा कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुवर ने जब इस धर्म जागृति संस्थान को मेरे ख्याल में आशीर्वाद प्रदान किया होगा तो उनकी कितनी करुणामयी भावना रही होगी, कितना दया और कितना कल्याणकारी भाव रहा होगा, इसका अंदाज़ा मैं इस बात से लगा सकता हूँ कि वो तो अपने स्वयं मुक्ति मार्ग पे चल पड़े, पर अपन जो शावक हैं और सांसारिक जीवन जी रहे हैं, क्या उनका कोई मुक्ति मार्ग या वो कोई धर्माचरण से अपना कुछ पुण्यार्जन कर सकते हैं? मैं समझता हूँ शायद यही भाव गुरुजी का रहा होगा। कुछ समय पहले जब महाराज जी का चतुर्मास जयपुर में हुआ था, तब ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई और ये घटना भी घटित हुई कि जब साधुओं का जब विहार होता है तो बहुत ही कम संख्या के अंदर लोग विहार में जुड़ते हैं। वहाँ हम समय नहीं दे पाते। क्यों? हम मंदिर में तो बहुत समय देते हैं, गुरु भक्ति में भी समय देते हैं, लेकिन विहार के समय क्या हो जाता है कि हमारी संख्या इतनी कम हो जाती है। अभी मैं विहार के अंदर रहा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो मैं आपसे कहूँगा, आप तन मन धन तो बहुत करते हैं, लेकिन आप समय भी दें, क्योंकि आप धन तो बहुत लगाते हैं सब जने समाज में, धर्म में, लेकिन एक समय भी बहुत ज़रूरी है कि हम साधुओं के लिए समय दें। धर्म जागृति महिला संस्थान की सभी शाखाओं की ओर से हम सभी आश्वासन दिलाते हैं कि पूज्य गुरुदेव एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो भी कार्यभार हम लोगों के कंधों पर सौंपा जाएगा, उसे हम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा करेंगे। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए अंत में मैं यही सुझाव देना चाहती हूँ। चतुर्थ सत्र में महिलाओं ने मंगलाचरण के साथ अधिवेशन आरंभ किया। भक्तांबर वाले बाबा
अधिवेशन के दौरान कमेटी ने कहा कि जब भी समाज को धर्म से जुड़े मामले में चाहे मंदिर से जुड़ा हो या अन्य समस्या से, संस्था द्वारा हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। कहीं भी आपको लगता है, किसी भी मंदिर जी में, जैन मंदिर में आपको लगता है कि कुछ व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो वहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी एक ऑफिशियल लेटर लिख दे, धर्म जागृति संस्थान के नाम एक लेटर लिख दे, तो उसके ऊपर फिर विचार करके वहाँ पर उचित व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस सोसाइटी के फाउंडर मेंबरों के अलावा शेयर होल्डर, महिलाएं, पुरुष सब बनाए जाएंगे और इसका मेन उद्देश्य होगा कि हम अपने व्यापारी भाइयों की एज ए लोन मदद कर सकें जो रोग से ग्रस्त हैं। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ प्रत्येक सदस्य का स्वागत वंदन किया गया। सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर धर्म जागृति संस्थान अलवर के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही श्री हिमांशु जैन फरीदाबाद के करकमलों द्वारा द्वितीय आचार्य देवभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संध्याकालीन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बालिकाओं ने भक्ति नृत्य के साथ किया। इसके बाद नाटक का मंचन भी किया गया। शांति सागराचार्य गुरु की परंपरा ये महान, शांति सागराचार्य गुरु की परंपरा ये महान। कोहिनूर सा चमक रहा है जिसमें जुड़ा हर नाम है जिनमत के उजियारे, पूज्य आचार्य हमारे। भारत माता की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। मेरा मन कहता है कि ये ब्रिटिश जनता हमें उतार फेंकना चाहिए और हमारे भारत देश का झंडा लहराना चाहिए। चलो उतार फेंकते हैं तिरंगा का झंडा। वंदे मातरम, भारत माता की। तो दर्शकों, इसी आशा के साथ कि आज का ये कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे दूसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवानी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री योगेश चंद्र जैन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड एवं समस्त अरिहंत परिवार मेरठ। श्री योगेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री परवेश, श्रीमती रूपल जैन, अतिशय, वंशिका, नव्या, अनन्या, मिशिक, आराध्या, अद्विक एवं आरुष जैन।